हमने बीजेपी भी छोड़ दी और हम दावा करते हैं हम बीजेपी के विरोध में रहेंगे। किसानों की विरोध की पार्टी है, अब हम समझ गए हैं। कल तक हम बीजेपी में थे तो हम बहुत अच्छे थे, राष्ट्रवादी थे, आज हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं तो आज हम आतंकवादी भी हो गए हैं। क्योंकि बीजेपी के विधायक अपने गुंडागर्दी के दम पर किसानों का आंदोलन खत्म कराना चाहते थे और राकेश टिकैत जी की गिरफ्तारी चाहते थे, लेकिन किसानों में जब ये आक्रोश फैला, राकेश टिकैत जी को देखा रोते हुए, तो पूरे भारत में आक्रोश फैल गया। जन जन का किसान गाजीपुर बॉर्डर पर आ रहा है। जो विधायक जहां मिल जाए वहीं बिठा लो, वहीं घेर लो, यही मेरा सभी लोगों से निवेदन है। और किस माई के लाल में ताकत है जो राकेश टिकैत से हाथ लगा दे? जड़ में से हाथें उखाड़ लेंगे, लेकिन किसान झुकने वाला नहीं है। राकेश टिकैत के जो आंसू बहे हैं वो जन सैलाब बन गए पूरे भारत में। पूरे भारत का किसान राकेश टिकैत जी के साथ है। लोग कभी कपिल मिश्रा को बेच देते हैं, कभी नंदकिशोर विधायक को बेच देते हैं। वही लोग हैं जो कहते हैं कि स्थानीय लोग हमारे साथ हैं और ये कह रहे हैं हमें परेशानी हो रही है। ये बीजेपी के लोग भेजते हैं। नंदकिशोर गुर्जर कल यहाँ आए थे, आज जो सिंधु बॉर्डर पर लोग पहुंचे हैं उनके बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो वायरल है। नमस्कार, आप बहुजन टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची हूँ। अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान लाला लाजपत राय ने एक बात कही थी। जब गो साइमन के नारे लग रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ जब जनता एकजुट हो गई थी, तब लाला लाजपत राय पर लाठियां चली। लेकिन लाला लाजपत राय ने उन लाठियों पर एक बात कही, वो बात आज भी याद आती है। लाला लाजपत राय ने ये कहा कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में कील के समान है। उनकी बात बिल्कुल सच हुई। और आज जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर में कल राकेश टिकैत के आंख से आंसू निकले, वो अपने आप में एक तरह से जन सैलाब को आमंत्रण था। राकेश टिकैत इसी मंच से, ये मंच हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा साइड होइए। ये वही मंच है जब यहाँ आला अधिकारी आए। आला अधिकारियों ने राकेश टिकैत से लगभग 10 से 15 मिनट तक बात की। 10 से 15 मिनट बात के बाद राकेश टिकैत फ्रस्ट्रेट होके, परेशान होके माइक थामते हैं और उसके बाद उन्होंने यहाँ से जो कुछ देखा, जो कुछ बोला, वो सब आपके सामने हुआ। राकेश टिकैत ने जिस तरह से बताया कि उनको धमकी दी जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि यहाँ से जो स्थल है, जो प्रदर्शन का स्थल है, उसको छोड़कर चले जाइए। इस तरह की धमकी जब आला अधिकारियों ने उन्हें बताई और ये कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, तब राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आ गए। उस आंसू ने केवल यहाँ गाजीपुर बॉर्डर में ही नहीं, बल्कि एक बार फिर से किसान आंदोलन में जान फूंक दी है। एक जन सैलाब आ गया जो आपके सामने है। कल से यहाँ पर कल रातों रात यहाँ पर जो पुलिस फोर्स आपको नजर आ रही थी, आज वो नहीं है। वो पूरी पुलिस फोर्स, आरएएफ के जवान, सबको हटा दिया गया और एक बार फिर से ये किसान आंदोलन दोबारा उसी उत्साह, उसी जोश के साथ यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ आप देख सकते हैं दुगनी तादाद में जो किसान हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से यहाँ आए हुए हैं। राकेश टिकैत की एक कॉल पर यहाँ पर किसानों का जमावड़ा लग गया है। हम यहाँ से सबसे पहले बात करना चाहेंगे सुनील जी से। कहाँ से आए हैं सर आप? हम भारतीय किसान यूनियन सुनील से हैं और हम यहीं गाजियाबाद से आए हैं। तो आज हम राकेश टिकैत जी को अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। जो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो कल घटित हुई। यहाँ भाजपा के 2 विधायक भी आए जिन्होंने यहाँ हमारे लोगों के साथ मारपीट की। कब की? ये कल शाम की बात है, जब यहाँ पे धरना चल रहा था तो 2 विधायक, लोनी विधायक और एक गाजियाबाद विधायक यहाँ पे आए, तो उन्होंने हमारे लोगों के साथ बदतमीज की, नीचे किसानों के साथ मारपीट की। तो यही हमारे राकेश टिकैत जी को पता लगा तो उनको बहुत दुख हुआ। जो वो रोने की जो बाइट है वो उसी के बाद की है। अच्छा। कि भाई उसके बाद जब ये अगर हम यहाँ से चले गए तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये लोग और बदतमीजी हमारे लोगों के साथ करेंगे। भाई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भाई कहीं ना कहीं किसानों ने ही तो बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर के आए, कोई वो खुद से तो बनी नहीं। और आज हमारे साथ इस तरह का अगर व्यवहार होगा, इस तरह का अगर ये षड्यंत्र रचेंगे जो 26 जनवरी को हमारे साथ किया, वो एक अच्छी बात थोड़ा ही है। बस षड्यंत्र के द्वारा मोदी जी को साफ शब्दों में षड्यंत्र आए हैं, मोदी जी से कहने आए हैं कि जिस तरीका से उन्होंने अपने बीजेपी के यहाँ गुंडे, आरएसएस के गुंडे जो भेजे थे किसानों पर हमला कराने के लिए, उनको ये आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी अपने गुंडों पर लगाम टाइट कर लें, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी तो बहुत बड़ा जहाँ जन सैलाब आने वाला है और किस माई के लाल में ताकत है जो राकेश टिकैत से हाथ लगा दे?
जड़ में से हाथें उखाड़ लेंगे, लेकिन किसान झुकने वाला नहीं है। राकेश टिकैत के जो आंसू बहे हैं वो जन सैलाब बन गए पूरे भारत में। पूरे भारत का किसान राकेश टिकैत जी के साथ है। किसी भी कंडीशन में राकेश टिकैत जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा ये भारत का किसान। जब 65 दिन से परे हैं, बात कंप्लीट कर लीजिए। किसी भी षड्यंत्र से किसी भी षड्यंत्र और साजिश से आप आंदोलन दबा सकते हो, लेकिन जो किसानों के जो दिलों में इसके बाद जो आग जल गई उसको कैसे बुझाओगे मोदी जी? ये मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ। भाई जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, या मान लें जितने लोग यहाँ पिछले 2 महीने से धरने बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं वो सारे बीजेपी के वोटर थे कहीं ना कहीं आप लोग। नहीं तो ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं बनती कि आप अच्छा बिना 80% किसान हिंदुस्तान में है, आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। भाई जब हमें वो चाहिए ही नहीं, वो बिल जब हमें पास कराने ही नहीं, हमें उनका फ़ायदा कहीं दिखाई नहीं देता। वो कोई बीजेपी का नेता जो सबसे बड़ा नेता, वो हमें उसके 10 फायदे गिनवा दें, हम बीजेपी के साथ हैं, वो 10 फायदे भी नहीं गिना सकते आपको। सुनील जी, कल की जो आपने मुझे बात बताई है, क्योंकि ये जानकारी हमें नहीं थी कि यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ मारपीट की गई है, उसके बारे में आपसे पूरी जानकारी चाहती हूँ कि कल एग्जैक्टली क्या हुआ था। बाहर की स्थिति हमें जितना पता है वो स्टेज से पता है, बाकी की स्थिति आप हमें बताएं। ऐसा था जब यहाँ पे सारी पुलिस फोर्स लगी हुई थी, तो यहाँ था क्या कि लगभग राकेश टिकैत जी ने भी ये बोल दिया था भाई चलो हम जो है धरना ये आप वापस लेते हैं। जब यहाँ का बिजली पानी काट दिया, उन्होंने शायद गिरफ्तारी की भी कही थी क्या? बिल्कुल उन्होंने सब कुछ, मतलब वो बात बन गई थी। हमारे जो नरेश टिकैत जी है, राकेश टिकैत जी के बड़े भाई, उन्होंने बोल दिया था। लेकिन यहाँ कुछ ही देर बाद हुआ क्या कि यहाँ 2 विधायक आए, आपके गिलोनी विधायक है, गाजियाबाद विधायक, उन्होंने नीचे जो है नारे स्टार्ट किए और हमारे लोगों के साथ बदतमीजी स्टार्ट कर दी। वो सूचना यहाँ मिली कि भाई ऐसे ऐसे करके जो है बदतमीजी हमारे लोगों के साथ हो रही है। उसके बाद राकेश टिकैत जी ने वहीं के वहीं मुझे मना कर दिया और जो है बोलते कि भाई हम जो है ये घायल हुए हैं। कितने लोगों के साथ मारपीट की गई? घायल क्या, बदतमीजी, गाली गलौज इस तरह का हुआ, धक्का मुक्की हुई, घायल तो कर कोई नहीं हुआ, लेकिन वो बदतमीजी हुई। भाई कल की डेट में अगर जो हमारे मतलब सबसे सामने जो लोग हैं अगर वो गिरफ्तारी दे देंगे, जो लोग यहाँ बचे हुए उनके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे भाजपा वाले, इसकी क्या गारंटी है? जब उनके रहते हुए बदतमीजी हो रही है, सारी फोर्स खड़ी है उसके बावजूद, और आज की आप स्थिति देखो सिंगल बॉर्डर सबके सामने, आज कितनी बदतमीजी आई, इन तमाम लोगों से पूछ लो अगर कोई इसके पक्ष में हो। ये पक्के हमारे आप कुछ कह रहे थे, आप बताएं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील चौधरी है, भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सुनील गुटका। सुनील जी, आपसे जानना चाहती हूँ, अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं, वो जवानों से जाकर के मिलते हैं। 26 तारीख को जो कुछ हुआ उसके बाद जो जवान घायल हो गए उनसे जाकर मिलते हैं, लेकिन उन्हें मिलना भी चाहिए क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, ये सारी चीज़ें उनकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन जब यहाँ अलग अलग बॉर्डरों पर किसान इतने दिनों से 2 महीने से एक तरह से बैठा हुआ है और उसके बावजूद वो नहीं आते हैं, कोई ट्वीट नहीं करते हैं, जब 128 से ज़्यादा किसानों की मौत हो जाती है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हमारा गृह मंत्रालय, हमारी सरकार कितनी जिम्मेदार है? सरकार अगर जिम्मेदार होती तो इन किसानों को यहाँ चौड़े में नहीं पड़ा होना होता। सरकार तो जिम्मेदार है ही नहीं। आज तक सरकार ने जवाब दिया कि आप मोदी जी विदेश जाते हैं या मोदी जी लाल किले पे जाते हैं, लेकिन किसानों के बारे में मोदी जी के पास एक भी शब्द नहीं है। 100 से ज़्यादा हमारे किसान यहाँ शहादत दे चुके, मोदी जी के मुंह से एक जवाब नहीं निकला। किसानों ने ही मोदी जी को गद्दी पे बिठाया था और किसान ही उतारने का काम करेंगे मोदी जी को। ये सरकार एक हिटलर शाही सरकार है। गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये 2 गुजराती रंगा बिल्ला यहाँ काले अंग्रेज बन के बैठे हैं, पूरे भारत पर हुकूमत जताना चाहते हैं। और ये किसान के आंदोलन को बीजेपी मिलके बहुत कमजोर करना चाह रही थी। इनके दिमाग में ये था कि कैसे भी ये आंदोलन कमजोर हो जाए तो जो चाइना में है इस तरीका का हम यहाँ माहौल कर देंगे कि इलेक्शन को भी खत्म कर देंगे। ये सिर्फ इनका मेन मकसद यही था। बीजेपी के गुंडे यहाँ आते हैं, हमारे किसानों से बदतमीजी करते हैं, और सिंधु बॉर्डर पे आज आपने देखा ही होगा सब पत्रकार बंधु वहाँ लगे हुए थे, उन्होंने देखा। ये कहा जा रहा है कि वो स्थानीय लोग हैं, ये बिल्कुल गलत है। बीजेपी अपने हर हथकंडे को अपना रही है किसान के आंदोलन को खत्म करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हर हथकंडे पे फ्लॉप होती जा रही है। कोई उनको ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा है जिससे किसानों को आंदोलन की दबाया जाए या किसानों की आवाज को दबाया जाए। ये तीनों काले कानून सरकार को वापस लेने होंगे। सरकार ने ये सोचा कि 26 जनवरी की परेड में जो किसान सम्मिलित हुए वो किसान यहाँ से वापस चले गए। अब जो चंद किसान यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर बचे हुए हैं,
राकेश टिकैत जी के खिलाफ षड्यंत्र रच के मुकदमा जो पंजीकृत किया कि इनको हम अपने दबाव में लेके राकेश टिकैत जी की गिरफ्तारी कर लेंगे, लेकिन राकेश टिकैत जी ने बाकायदा सम्मान के साथ अपनी गिरफ्तारी की घोषणा कर दी थी और गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे। लेकिन यहाँ बीजेपी के विधायक जो गाजियाबाद के और लौनी के विधायक अपने 100 कार्यकर्ताओं के साथ आए और उन्होंने हमारे नीचे बुजुर्ग किसानों से बैठे हुए बदतमीजी की, गाली गलौज की। तो पुलिस प्रशासन को जब राकेश टिकैत जी ने कहा था कि अब मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, अपनी आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन गिरफ्तारी किसी कंडीशन पर नहीं दूंगा, क्योंकि बीजेपी के विधायक अपने गुंडागर्दी के दम पर किसानों का आंदोलन खत्म कराना चाहते थे और राकेश टिकैत जी की गिरफ्तारी चाहते थे। लेकिन किसानों में जब ये आक्रोश फैला, राकेश टिकैत जी को देखा रोते हुए, तो पूरे भारत में आक्रोश फैल गया। जन जन का किसान गाजीपुर बॉर्डर पर आ रहा है और आप देख रही हैं, आंखों के सामने आपके नजारा है कि कितना किसान यहाँ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन बीजेपी दोनों विधायकों को और उनके कार्यकर्ताओं को चैलेंज देता हूं कि अगर गाजीपुर बॉर्डर की सीमा में अगर वो झांक के दिखा दें तो चैलेंज है मेरा, वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। जिस तरीका से हमारे बुजुर्गों से बदतमीजी की है, बीजेपी होश में आए, प्रधानमंत्री जी होश में आए और अपने तीनों कानूनों को इनको वापस ले लें, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इस गाजियाबाद में वो भूचाल आएगा किसानों का कि ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज सिंघू बॉर्डर में जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने पथराव किया और वहां पर एक तरह से तनावपूर्ण माहौल हो गया। लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं, कल भी यहाँ गाजीपुर जहां हम खड़े हैं वहां पर बिल्कुल ऐसी ही स्थिति थी। जब हम बाहर जाते हैं, हमने कुछ लोगों को देखा जो लोग मार्च कर रहे थे, लेकिन उनके जो नारेबाजियां थी वो बहुत अलग थी। उनकी नारेबाजी हम आपको एक वीडियो जो है वो दिखा सकते हैं, जिस वीडियो में ये कहा गया है कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जरा याद करिए दिल्ली दंगे के वो दौर जब दिल्ली दंगा हुआ था और जिस समय ये कहा गया था कि स्थानीय लोगों को आंदोलन से दिक्कत हो रही है, उस समय भी यही नारे थे जिसने दंगों को एक तरह से बढ़ावा दिया था। आज एक बार फिर से वही नारे यहाँ गाजीपुर में हुए। गाजीपुर में जब नहीं बात बनी, जब यहाँ पर किसानों का जमावड़ा लगने लगा, तो फिर सिंघू बॉर्डर पर, क्योंकि वहाँ पर किसानों की तादाद थोड़ी कम हो गई थी, इसलिए आज जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मेरा नाम सम्राट मलिक है, मैं पूर्व में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ मेरठ में। मैं आपको ये बताऊं, आप एक चीज़ समझ लीजिए, सब लोगों को पता है, आपको भी पता है कि पिछले 2 साल के अंदर जितने दिल्ली में आंदोलन हुए, उन्हें उठाने के लिए बीजेपी के पास एक ही तरीका है। वो हमेशा अपने ऐसे ही चुनिंदा लोग हैं, कभी कपिल मिश्रा को बेच देते हैं, कभी नंदकिशोर विधायक को बेच देते हैं। वही लोग हैं जो कहते हैं कि स्थानीय लोग हमारे साथ हैं और ये कह रहे हैं हमें परेशानी हो रही है। ये बीजेपी के लोग भेजते हैं। नंदकिशोर गुर्जर कल यहाँ आए थे, आज जो सिंधु बॉर्डर पर लोग पहुंचे हैं उनके बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो वायरल हैं, फेसबुक पर लगातार हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कल जो हुआ, कल एक तरीके से राकेश टिकैत जी सरकार की बात मान रहे थे, लोगों के सहयोग से वो कह रहे थे ठीक है जो पुलिस कह रही है मान लीजिए, सब पुलिस के अनुसार, सरकार के अनुसार, लोगों के अनुसार जो सब लोग चाहते थे वही काम हो रहा था। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि अगर आप गिरफ्तार कर लिए गए तो नीचे कम लोग थे, सब लोग ऊपर मंच पर बैठे हुए थे, तो वो लोग नीचे आए, उन्होंने फुल बदतमीजी, जितनी मैं यहाँ मंच बता नहीं सकता, जितनी वो कर सकते थे उन्होंने करी। पुलिस हंस रही थी, पुलिस उनके साथ थी। वो जो नारे आप बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस लट बजाइए, हम आपके साथ हैं, आप यहाँ से जाइए, आप देश विरोधी हैं, आप आतंकवादी हैं, इस तरह की बातें नीचे उन्होंने पूरी करी। और नीचे जो लोग बैठे थे उन्होंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं करी, वो चुप बैठे रहे। नीचे से कुछ बंदे ऊपर आए, उन्होंने आके बताया ऐसे ऐसे हो रहा है। तब पुलिस जो ऊपर थे, अधिकारी पुलिस के थे, वो नीचे गए, तब उन्होंने उन लोगों को वहां से खदेड़ा। ये हर आंदोलन में बीजेपी के लोग ऐसे ही करते हैं, आप कोई आंदोलन देख लीजिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कल के टिकैत साहब के रोने से ये जो यहाँ से मैसेज गया है, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये जो आपको किसान समझता है उसकी बात एक समझ में आ गई है कि किसान अपनी बात पर सही अड़े हैं। उसका प्रमाण भी आप देख सकते हैं, जितना जनसमूह आया है ये कल की चीजें होने के बाद आज यहाँ आया है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप ये समझ लीजिए कि आज सिसोली में, मुजफ्फरनगर में अगर आप पंचायत देखेंगे तो मीडिया चैनल के माध्यम से हमें पता लग रहा है कि जिस ग्राउंड में पंचायत रखी गई थी वो ग्राउंड छोटा पड़ गया है, इतने लोग वहां पहुंचे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मुजफ्फरनगर ही नहीं, यहाँ से आदेश वहां पहुंचा है, यहाँ से टिकैत साहब ने कहा है कि वहां के लोग यहाँ ना आए। यहाँ ऑलरेडी इतने लोग हैं, अगर वो सब लोग यहाँ जाएंगे तो बहुत भीड़ यहाँ हो जाएगी, वहां के लोगों को होल्ड किया गया है। मैं आपको बता दूं
कि आप समझ लीजिए बीजेपी की जमीन कल से खिसकनी शुरू हो गई है। और मैं आपको बता दूं, ये पश्चिम के जितने लोग यहाँ हैं, टिकैत साहब ने खुद कहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। ये जितने लोग हैं बहुत से ऐसे लोग हैं, इन्होंने खुद किसानों को ये समझ कर के हमारा फायदा होगा इसलिए बीजेपी की वोट दी थी। आज मैं जो लोग देख रहा हूँ, बहुत से लोग मैं ऐसे देख रहा हूँ जो कल तक बीजेपी के समर्थन में थे, आज यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा हमने बीजेपी भी छोड़ दी और हम दावा करते हैं हम बीजेपी के विरोध में रहेंगे, किसानों की विरोध की पार्टी है। अब हम समझ गए हैं, कल तक हम बीजेपी में थे तो हम बहुत अच्छे थे, राष्ट्रवादी थे, आज हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं तो आज हम आतंकवादी भी हो गए हैं, आज हम खालिस्तानी भी हो गए हैं। किसानों के चक्कर में मैं आपको बता देता हूँ, व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुका है। शिक्षक खुद आंदोलन में हैं, किसान आंदोलन में हैं, स्टूडेंट आंदोलन में हैं। हाँ, इंडियन रेलवे का क्या हाल करा इन्होंने, सिर्फ इन्होंने धर्म करके पूरा सत्यानाश कर दिया। बेसिक जो कल्चर था, बेसिक फंडामेंटल थे हमारे, वो हिंदुस्तान के हिला दिए हैं। इसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं बिजनौर से आया हूँ। मैं हरियाणा से आया हूँ, जींद से। और कल ही हमें 10 बजे पता चला, जी न्यूज़ एक चैनल है और मुझे कोई ये संकोच नहीं है कहने में, 5-7 चैनल हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, वो बिकाऊ हैं। अगर आप जैसे ये चैनल ना हो तो किसान का एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाए, क्योंकि ये लोग नेट बंद कर देते हैं। उन्होंने टिकैत साहब को ये दिखा कि इसकी आंखों में आंसू, अगर ये कायरता है इसकी, जो उन चैनलों का कहना उपहास कर रहे थे वो। जैसे हरियाणा के लोगों ने देखा, रात के 10 बजे 10:30 बजे चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम कर दिया और रात के 11 बजे ठीक हज़ारों की संख्या में किसान सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली में निकल गए और यहाँ पहुँच लिए। आज मैं रोहतक से 2 बजे हमारी मीटिंग थी, वहाँ पे पूरी हरियाणा प्रदेश का खापों का इतिहास रहा है। सब खापों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने ये कहा है कि वह सरकार हमें देशभक्ति सिखाने की चेष्टा ना करे। किसान हमेशा ये सोचता अगर मेरा बेटा मरे तो तिरंगे में लिपट के वो हमारे घर में आए। तिरंगे का सम्मान जितना किसान करता इतना कोई नहीं करता धरती पे। और बावजूद उसके अपने एजेंटों को घुसा के अगर कोई दीप सिद्धू वहाँ पे चढ़ा है उस पे लाल किले पे, तो सन्नी देओल को गिरफ्तार करो, अमित शाह को गिरफ्तार करो, मोदी जी के खिलाफ जो उनके फोटो थे उनको अरेस्ट करो। टिकैत को परेशान करोगे और किसान को परेशान करोगे। किसान इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, अपना हक और हकूक। केवल हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मैं आपके चैनल पे बताना चाहता हूं कि लड़ाई हमारी इस बात की है कि भाई तेरी संजीवनी बूटी अपने घर में रख ले, अडानी अंबानी को पिला ले। अडानी के परिवार से, अंबानी के परिवार से छींक आ जाए किसी को, मोदी भागता हुआ जूती निकाल के पैदल भागता हॉस्पिटल में मिलने जाता है। उनके घर में कोई बच्चा हो जाए तो मोदी जाता है। 200 के करीब मैडम लोगों ने शहादत प्राप्त कर ली। और ये चाहता है, योगी कहता है कि बॉर्डर खाली कर दो। योगी के बाप की ये बॉर्डर नहीं है, ये किसानों का है, अन्नदाता। हम भारत के लोग, संविधान में सबसे पहली लाइन लिखी गई है ये, हम भारत के लोग, हम भारत के मूल निवासी, हम भारत के मालिक हैं। राजा रानी के पेट से नहीं, वोट के डब्बे से पैदा होता। योगी को भी लोगों ने बनाया है और मोदी को भी लोगों ने बनाया है। हम तो विधायक नंद किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, उन्होंने हमारा ध्यान एक तरफ किया है। अभी तक हमें ये इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं था कि जहाँ के हम रहने वाले हैं, जहाँ के हम निवासी हैं, वहाँ हम भी लोकल हैं और वहाँ कहीं बीजेपी का विधायक है, कहीं बीजेपी के सांसद हैं। अब हम उन लोगों को वहाँ जहाँ हम लोकल हैं वहाँ उन लोगों को घेरने का काम करेंगे। यहाँ जो लोग हमारे आ गए हैं किसान भाई, यहाँ के लिए तो यही काफ़ी हैं। जो लोग गाँव में रुके हुए हैं उनसे हाथ जोड़कर मैं ये अपील करता हूँ कि हर किसान अपने क्षेत्र के विधायक को, अपने क्षेत्र के सांसद को अपने ही क्षेत्र में घेरे, अपने ही क्षेत्र में उसे खड़ा कर दे, एक पैर पे खड़ा रखे और तब तक उसे हिलने ना दे जब तक हमारा जो काम, जो हमारा ये 3 काले कानून वापस करने की क्रिया जो चल रही है ये पूर्ण ना हो जाए। जो विधायक जहां मिल जाए वहीं बिठा लो, वहीं घेर लो, यही मेरा सभी लोगों से निवेदन है। मेरा नाम सुबेदार सिंह, मैं एक्समैन हूँ। मेरे 2 बेटे आर्मी में। मैंने टिकैत साहब का भावुक वीडियो देखा, मैं रोया रात को और सुबह में चल दिया। कहाँ से आ रहे हैं? हम फिरोजाबाद मैनपुरी से आ रहा हूँ। अच्छा। जहाँ पे योगी ने इतना वो अत्याचार कर रखा है कि धारा 144 लगा रखी है। क्यों, वहाँ क्या हो गया है? कोई दंगा हो गया? कोई मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद सब जगह धारा 144 लगा रखी है। क्यों भाई, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, क्यों लगा रखी है? अरे ये मोदी ने सारा देश बेच दिया, किला बेच दिया, किले पे झंडा लगा दिया, तो कौन सी बुरी बात हो गई? फिर कैसे आए आप? हम तो बचते गांव से टूल टैक्स पे पुलिस खड़ी है तो साइड से करके आए। सुबह से चल रहा हूँ, तब अभी आप आया हूँ।
अच्छा, मतलब इटावा मुश्किल से मैं आपको बता दूं 4 से 5 घंटे का सफर है इटावा से यहाँ तक, लेकिन जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये सुबह के चले हुए हैं और अब पहुँच रहे हैं। हाँ, और ये मोदी ने जो दुनिया बेच दी, सब कुछ बेच दिया, किसानों को बेच दिया, और यहाँ पे कहता है कि हम तो किसानों की अच्छा के लिए कर रहे हैं। क्या अच्छा कर रहे हैं किसान का? सारा तो बेच दिया तुमने किसान का। जीडीपी इतनी गिर गई देश की, जो सब बेच दिया तब भी गिर गई, फिर सब खा गए। ये बीजेपी का जो कार्यालय है वो करोड़ों को बन गए, जनता गरीब हो गए। अडवाणी जे अंबानी जे इनके 80,000 करोड़ रुपए बढ़ गए।